ऐसा मधुर स्वरूप भगवान श्री नंदनंदन का। इस स्वरूप को देखकर आहा हा भला कौन दीवाना ना हो जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे मधुर, बांसुरी बजाते फिर तो क्या कहना। अच्छा एक बात और बुरा ना मानो है, हमारे ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं, राम जी सीधे हैं। राम जी चलते भी सीधे, इनका नाम भी है राम। और ये तो खड़े ही टेढ़े होते, पैर के ऊपर पैर रखें, कमर कहीं जा रही, सिर कहीं लटकाएं, फिर बांसुरी बजा रहे। 3 जगह से टेढ़ी। नाम भी इतना टेढ़ा, कृष्ण है। राम जी का देखो कितना सीधा राम, और इनका कृष्ण कितना टेढ़ा है। और टेढ़ा नाम नहीं है, का के नीचे जो रकार लगी वह ज्यादा टेढ़ी है। रा की जो रकार है वो बड़ी टेढ़ी है। अच्छा देखो, का के नीचे जो रकार है वो टेढ़ी है। अच्छा टेढ़ी हमने देखा अपने गांव में, हमारे गांव में दाम के नजदीक में तालाब था, बहुत पहले की बात है। तालाब में मछलियां थी, मछलियां रहती थी, तो गांव के कुछ लोग मछली पकड़ने आते थे। मछली पकड़ने आते थे तो एक कांटा लाते थे, बंसी कहते उसे, बंसी, और वो भी टेढ़ी होती ऐसी। उस तार के कांटे में खाद्य पदार्थ लगा देते थे, मछलियों के पीछे डाल देते थे तालाब में। मछलियां उसे खाने वाला भोजन समझ करके खा लेती थीं, बेचारी फंस जाती थीं। फिर करोड़ों उपाय कर लें पर वो मछली बंसी से निकलने वाली नहीं है, फंस जाती थी वो कितनी भी बलवान मछली हो। उसी प्रकार हमारे नंद नंदन श्री यशोदानंदन चितचोर भगवान कृष्ण कन्हैया है। इनके प्यार में जो एक बार फंस जाता है वो कितना भी उपाय कर ले वो निकल नहीं पाता है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आहा, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। भगवान के स्वरूप को देख करके गोपियां विमोहित, पाना चाहती। अच्छा भगवान को कौन नहीं पाना चाहता। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे, लकड़हारा गया, महाराज हमारी बहुत गरीबी है, कृपा करो, हम गरीबी से बहुत ग्रसित हैं। अच्छा चिंता मत, एक काम करो, जंगल में कहां जाते हो। महाराज उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर लकड़ी लेने जाते। एक काम करो, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर जाओ, कुछ अच्छा मिलेगा। लकड़हारा जंगल में गया, 4 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में गया, लकड़ियां तो मिली पर चौंक गया, चंदन की लकड़ियां मिली। आहा, दौड़ा दौड़ा आया, 1-2 महीना चंदन की लकड़ियां खूब बेची। महाराज के महात्मा के पास आया, महाराज आपकी कृपा से चंदन की लकड़ियां मिल गई, हमारे तो भाग्य खुल गए, खूब बिक रही हैं और बहुत महंगी बिक रही। महात्मा बोले कितने किलोमीटर जाते हो जंगल में। 4। अब 8 जाया करो। 8 किलोमीटर जैसे ही जाने लगा तो क्या देखता है, सामने एक चांदी की खदान मिली। आहा, अब तो और गदगद। चांदी की खदान लेकर के आया, चांदी को बेचने लगा, बड़ा आदमी बन गया, अमीर हो गया। महात्मा के पास प्रसाद लेके गया, महाराज आपकी कृपा से चांदी मिल गई, हमारे तो भाग्य जग गए। महात्मा बोले कितने किलोमीटर गए थे जंगल में। 8। अब 12 जाना। अच्छा कुछ और है, और आगे गया, क्या देखता है, सोने की गुफा। अब तो और दिमाग खराब, बोला जय हो। अब तो सोचे कि उठाएं कि करें का, दिमाग खराब, इतना सोना करेंगे क्या, बेचेंगे कहां, कहीं चोर ना ले जाए, किसी को पता ना चल जाए। उसने बढ़िया गुफा को बंद किया, कुछ सोना जेब में डाला, बेचने के नाम से शराब की दुकान पे आया, सोना बेचा। वापस महात्मा के पास आके अब तो और ज्यादा लड्डू, मिठाई, आहा, रबड़ी, मालपुआ, थेपला, ढोकला, फाफड़ा, फेफड़ा इकट्ठा लेकर के, महाराज आपकी जय हो, आपकी कृपा से अब तो सोना मिल गया, सोना पर बताना नहीं। महात्मा बोले कितने किलोमीटर गए। 12। अब 16 जाना। कुछ और भी है। आओ महाराज इतना ही तो बिक नहीं रहा। नहीं 16 जाना, आपकी जय। दूसरे दिन 16 किलोमीटर गया, अब हीरा मिले, हीरा। भागा आया, बोले अब तो महाराज हम पागल हुए जा रहे हैं। महात्मा बोले क्यों। बोले इतनी संपत्ति का करेंगे क्या, किसी को पता ना चल जाए, हम ही भर को मिल जाए, हम तो पागल भय जा रहे महाराज। 2 हीरा तुम लो, 3 लो। महात्मा बोले
कितने किलोमीटर गए थे? बोले अब गए तो थे 16 पर, अब ना कहियो के आगे जाओ। महात्मा बोले नहीं 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 बताओ कि, अरे 16 गए थे पर ये मत कह देना कि 20 जाओ, क्योंकि हम इतना ही तो संभाल नहीं पा रहे। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक आश्चर्य बात उठी। बोले आपको इतना पता है फिर भी आप ऐसे पागलों जैसे फक्कड़ों जैसे घूम रहे। महात्मा बोले उसके आगे और जाओ 4 किलोमीटर। इसने सोचा अब हीरा के ऊपर क्या होता है, होगी कोई बहुत बड़ी धातु, जाना चाहिए देखना चाहिए। और जब 20 किलोमीटर आगे वह जंगल में वन में गया तो ना उसे चांदी मिली, ना चंदन की लकड़ी मिली, ना सोना मिला, ना हीरा मिला। 20 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भूत भावन महादेव का मंदिर वीर्यावान में प्राप्त हुआ। वापस आया तो पूछने लगा महात्मा जी से, महाराज शंकर जी मिले पर उनका करना क्या है? महात्मा बोले जिंदगी में यही उपलब्धि है, अंतिम उपलब्धि भगवान है और व्यक्ति को काम को छोड़ करके राम को पकड़ना चाहिए। तो बोले महाराज हम समझे नहीं। बोले ध्यान लगाओ। बोले महाराज एक बात सो समझ में आ गई। क्या? बोले जब तक संपत्ति मिली थी तब तक बेचैनी थी, अशांति थी, और जब परमात्मा मिल गए तब हमारी अशांति मिट गई और शांति प्राप्त हो गई। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे पास संपत्ति आएगी तो विपत्ति भी आएगी। कुछ लोगों के पास तो इतना हो जाता है कि वो सोचते हैं खर्चा कहां करें। और एक बात बुरा मत मानिएगा, हम लोग दिन रात लगे हैं पैसा कमाने, पैसा 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 पैसा। दिन जिन्हें देखो महाराज धन मिल जाए, अर्जी लगा रहे धन मिल जाए, महाराज नौकरी हो जाए, महाराज बिजनेस चल जाए, धन धन धन। और जब मरते हैं तब लिखता है निधन, मरते हैं सो निधन लिखता।